साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज़ 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज़ डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें।
कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज़ आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। So that's why it is equivalent to planting 27 lakh trees, 31 lakh human days का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड मैं पॉइंट आता हूँ भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, chemical industry is a foundational industry, semiconductor industry is a foundational industry. Foundational industry का importance इसलिए होता है that foundational industry supplies material to many other industries. अगर आपके पास देश में एक foundation industry strong है, तो उस foundation industry पे you can build many other industries. Chemical is one of those industries जिसमें if you have that industry in your country, then you can have multiple other industries which are based upon chemical industry. So that's why माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नॉट जस्ट द लिक्विड एमिशंस बट ऑल्सो द other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, which I said, like common effluent treatment plant, special effluent treatment plants, then a very different quality of safety related infra, let's say healthcare में, let's say fire safety से related, इन सब का burn safety से related, इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल इसमें ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर अ कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है।